हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आरिज व्लॉगर पे। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक अपडेट देना चाहता हूँ छोटी सी। आज तारीख है 27 फरवरी 2022। इस वक्त हूँ मैं यूक्रेन कंट्री के एक शहर विनिसिया में। लगभग जब से वॉर शुरू हुई है मैं तब से इसी शहर में हूँ। बीच में मैं एक बार क्यू भी गया था और क्यू से मैं वापस आया था। आज की सिचुएशन कैसी है मैंने सोचा आपको चलो एक अपडेट दे देता हूँ। अपडेट ये है कि पता चला है कि रशियन प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन, वो यहाँ के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए रेडी हैं। लेकिन बस प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, उनका ये कहना है कि भाई हम तभी मिलेंगे जब रशिया हमारे आंतरिक मामलों में इंटरफेयर ना करे। हम जो है नाटो में भी शामिल होंगे। लेकिन पुतिन का ये कहना है कि अगर हमें इस चीज़ की श्योरिटी देता है यूक्रेन कि वो नाटो से किसी भी तरह से कोई मतलब नहीं रखेगा, वो नाटो में कभी भी शामिल नहीं होगा, तभी जो है हम बातचीत के लिए रेडी हैं। और ये बात यहीं पे आकर के अटक जा रही है। दोनों की ईगो की बात है यहाँ पे। लेकिन इसमें जो नुकसान हो रहा है वो सिविलियन का हो रहा है। दोनों ही कंट्री के जो लोग हैं, दोनों ही कंट्री के लोग जो हैं पीसफुली रहना चाहते हैं। वो लोग वॉर नहीं चाहते हैं, क्योंकि वॉर इज़ नॉट सॉल्यूशन ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि वॉर जब हो रहा है तो कीव का जो है अभी बहुत ही, ये समझ लो कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है वहाँ पे तहस नहस हो गई हैं। और जहाँ मैं हूँ अभी विनिसिया में, ये जगह काफ़ी सेफ है क्योंकि ये सेंटर में आता है इस कंट्री के। और इसके अलावा काफ़ी लोग बेवकूफ़ी कर रहे हैं, यहाँ से पोलैंड बॉर्डर जा रहे हैं, रोमानिया के बॉर्डर पे जा रहे हैं। ठीक है, वो लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कम से कम यहाँ पे जितने भी बॉर्डर हैं, हंगरी का बॉर्डर है और उसके अलावा स्लोवाकिया का है, उसके अलावा पोलैंड का है, रोमानिया का है, मोल्डोवा का है। बॉर्डर पे लगभग 10,000 इंडियन है। सिर्फ इंडियंस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ना पाकिस्तानी, ना बांग्लादेशी, ना अदर फॉरेनर, सिर्फ इंडियन। तो 10,000 लोग अचानक वहाँ पे पहुँच गए हैं। और वहाँ पे जा करके वो लोग बॉर्डर पे जब उनको पहुंचाया गया तब उन्हें कम से कम 15 से 20-20, 30-30 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ा, खाने पीने का सामान लेकर के। और अपने जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, लगेज है, मतलब 7-8 किलो लगेज तो हो गई, और साथ में कुछ खाने पीने का सामान, वो लेकर के उन्हें पैदल वॉक करना पड़ा। और जैसे तैसे वो लोग बॉर्डर पे अगर पहुंचे भी हैं, कुछ लोग पोलैंड भी पहुंच गए हैं, कुछ रोमानिया भी पहुंच गए हैं, लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं था। काफ़ी लोग हैं जो बीमार हैं, जिनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, जो ठंड में सर्वाइव नहीं कर सकते। उन लोगों के लिए एक दोहरी मार है, क्योंकि इतने दिन से यहाँ पे स्नोफॉल नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि भाई गर्मियाँ शुरू होने वाली है, लेकिन आज सडनली अचानक से जो स्नो गिरने लगी। और बॉर्डर पे जो टेम्परेचर है, पोलैंड का बॉर्डर हो या हंगरी का बॉर्डर हो या रोमानिया का बॉर्डर हो, वहाँ का जो टेम्परेचर है भाई -3, -4 तक है। अगर हमारे इंडिया में अगर 10-12 डिग्री टेम्परेचर भी होता है तो लोग उसको कड़ाके की सर्दी मानते हैं, लेकिन यहाँ पे 3-4 डिग्री को गर्म वेदर में मतलब कंसिडर किया जाता है। बट वहाँ पे माइनस टेम्परेचर है। 15-20 किलोमीटर बंदा पैदल चलता है, और उसके बाद वो जा करके बॉर्डर पे वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर हैं वो मार रहे हैं, पीट रहे हैं, या हवा में फायरिंग भी कर रहे हैं। एक तरह से वो जो है परेशान हो गए हैं, वो भी क्योंकि अचानक उनकी कैपेबिलिटी जो है भाई 1000 स्टूडेंट्स की है, 1000 लोगों की है, और वहाँ पे अचानक 10,000 अगर पहुँच जाएंगे तो वो क्या करेंगे। भगदड़ मची हुई है, हालात बहुत वहाँ पे ख़राब है बॉर्डर पे। मेरा यही कहना है भाई, सिचुएशन धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी, आज नहीं तो कल होगी। क्योंकि भाई अभी मैं जिस घर में रह रहा हूँ तो इस घर में भी लोग रहते हैं, यूक्रेनियन लोग रहते हैं। एक बूढ़ी दादी भी मेरे साथ रहती हैं। कभी मैं आपको उनसे भी मिलवाऊंगा। वो बिल्कुल अकेले रहते हैं। तो ऐसे में अगर मैं उन्हें छोड़ के यहाँ से चला जाता हूँ तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत ही गलत चीज़ है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में उन्होंने मुझे अपने घर में रहने दिया, ना सिर्फ रहने दिया, मुझे खाना पीना सब कुछ प्रोवाइड किया। बाकी मेरे पास भी ढेर सारी चीज़ें हैं, मैंने पहले से ही सब चीज़ें स्टोर कर लिया था। खाने पीने की अभी तक यहाँ पे विनिसिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत से मेरे पास ऐसे वीडियोस आए हैं कि भाई पोल्टावा में कब्जा हो चुका है, पोल्टावा से काफ़ी इंडिया के बंदे हैं, कुछ राजस्थान के भी हैं। वो लोग पता नहीं क्यों इस तरह की झूठी न्यूज़ जो है चैनल पे दे रहे हैं, सिर्फ अब फेमस होने के लिए। और उसके बाद फिर वो न्यूज़ चैनल जो है बिना क्रॉस चेक किए वो लोग बस छाप देते हैं कुछ भी। ना तो पोल्टावा पे अभी कब्जा हुआ, और पोल्टावा जो है अभी तक बिल्कुल सेफ है। पोल्टावा में मेरे काफ़ी दोस्त हैं, पोल्टावा खार्किव से और कीव के बीच में है। तो भाई पोल्टावा में ऐसा कुछ नहीं है, पोल्टावा अभी तक बिल्कुल सेफ है। खाने पीने की चीज़ें भी मिल रही है, सब कुछ मिल रही है। और एक और जो चीज़ है, अभी भाई यूक्रेन गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है, अगर कोई भी बंदा यूक्रेनियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, भले ही वो किसी भी कंट्री का है, वो ज्वाइन कर सकता है। तो बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे यूक्रेन में रह रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से, उनके पास अपॉर्चुनिटी है भाई। अगर यहीं रहना है तो आप लोग कर सकते हो। ये अपडेट थी तो सोचा चलो आपको मैं बता देता हूँ। बिना किसी, अगर आपके पास वीज़ा भी नहीं है, अगर आप लोग इलीगल भी रह रहे हो, पासपोर्ट आपके पास सिर्फ होना चाहिए, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि अभी क्या करना चाहिए, तो भैया अभी पैनिक नहीं होना है। सबसे पहले आपको, आप लोग जहाँ हो आप लोग वहीं पे रहो, बिल्कुल सेफ हो आप लोग। और अगर आपके पास शेल्टर है, बंकर है, तो आप लोग उसमें चले जाओ। बट जो लोग पोल्टावा में है, डेनिप्रो में है, और उसके अलावा बीच में जितने भी शहर हैं, वो सभी अभी सेफ हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अगर अटैक हो भी रहा है तो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे हो रहा है। ठीक है।
तो ऐसे में पैनिक मत हो, ना ही रशियन आर्मी ना ही यूक्रेनियन आर्मी, सिविलियन पे अटैक नहीं हो रहा है। और कुछ खबरें जो आई है कि भाई इतने लोग जो हैं लोकल जो है मर गए हैं, तो भाई वो अपनी गलतियों से मरे हैं, क्योंकि जब फायरिंग होती है अगर आप लोग वहाँ पे जाके भाई खड़े हो जाओगे तो वो तो लगनी ही है आपको। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे भी अपनी जान प्यारी है। बट ये देखो अभी सायरन बज रहा है, तो इस सायरन का मतलब ये नहीं है, अब पता नहीं भाई इंडिया में लोगों ने क्या क्या बता दिया है कि सायरन बज रहा है तो हम दौड़ के बंकर में चले जा रहे हैं। सायरन बजने का मतलब थोड़ी थोड़ी देर पे ये है कि भाई आप अलर्ट रहो, बस ये है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सायरन बज रहा है तो आप लोग दौड़ के बंकर में चले गए, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। और मैं बता देता हूँ आपको, बंकर जो है ना तो विनित्सिया में है ना ही पोल्टावा में। बंकर का एक्चुअल में मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह से ब्रिज होते हैं रोड के ऊपर, उसी तरह जो अंडर ब्रिज होते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे रोड के एक किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिए नीचे से सबवे जिसको बोलते हैं, वो बंकर हैं। तो भाई बंकर जो हैं यहाँ पे नहीं है इतने, वो बड़े शहरों की बात है, जैसे कि कीव हो गया, खारकीव हो गया, वो तो वैसे भी पूरा तहस नहस हो चुका है। और खारकीव में हाँ काफ़ी हद तक जो है रशियन आर्मी पहुँच चुकी है, कैप्चर हो चुका है। और इसके अलावा अभी आपको क्या करना है, आपको जहाँ हो वहीं रहना है। खाने पीने का सामान जो मिल रहा है जहाँ मिल रहा है भाई, क्वालिटी ब्रांड कुछ मत देखो, ले आओ खाने पीने के लिए। कार्ड से भी आज मैं पेमेंट करके आया हूँ, सब कुछ नॉर्मल है। ट्रेन भी चल रही है, लेकिन रेलवे स्टेशन पहुँचना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल मतलब कि आपको वॉक करके जाना पड़ेगा, ये बात मैं कर रहा हूँ विनित्सिया के लिए। बाकी हर शहर की हालात जो है अलग अलग है। कीव से मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने मुझे बताया है, कीव में तो भैया रोड पे चलना भी अभी मना है पूरी तरह से, टोटली वहाँ पे कर्फ्यू है। और यहाँ पे भी विनित्सिया में नाइट में कर्फ्यू है, रात को 10 से लेकर सुबह 6 तक। उससे पहले आप लोग फ्रीली यहाँ पे वॉक कर सकते हो, कुछ लाना है तो ला सकते हो। रोड पे गाड़ियाँ भी चल रही है, जिनके पास पर्सनल गाड़ियाँ हैं वो एक यहाँ से बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन उसमें फ़ायदा नहीं है। आपको बॉर्डर पर पूरी गाड़ी लेके नहीं जा सकते हो, गाड़ी को बॉर्डर पर खड़ी करनी है, उसके बाद 15 किलोमीटर तक चलना है, 15 से 20 किलोमीटर, चाहे वो पोलैंड का बॉर्डर हो या हंगरी का बॉर्डर हो या रोमानिया का बॉर्डर हो या स्लोवाकिया का बॉर्डर हो, कहीं भी अगर जहाँ भी आपको जाना है तो इतना आपको वॉक करना पड़ेगा। अगर आप कर सकते हो देन यू कैन गो, लेकिन रास्ते में अगर कुछ भी हो जाता है तो उसके लिए ना ही इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, ना ही कोई मीडिया, कोई न्यूज़ चैनल, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब आपको जो करना है, जो आपको ठीक लगता है आप लोग कीजिए। बाकी अगर आप लोग वहाँ पे पहुँच जाते हो तो पहुँचने के बाद भी आपको ये नहीं है कि भैया जाते ही आपको खाना पानी सब कुछ मिल जाएगा, मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह सब मिलेगा, नहीं। आपको वेट करना पड़ेगा। रैंडमली वो लोग पिक करते हैं कि किसे इंडिया भेजना है, किसे क्या करना है। बहुत से लड़के जो डंकी मारने के चक्कर में थे बॉर्डर क्रॉस करने के, कुछ लड़के जो पोलैंड भी पहुँच चुके हैं। बट आई थिंक कि ऐसे टाइम पे ये सब काम करना, वैसे लोग जो है सिचुएशन को जान करके बहुत बुरा कर रहे हैं, क्योंकि अभी ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनकी हमें मदद करनी चाहिए, ना कि इस तरह की आपको इंटेंशन रखनी चाहिए। बहुत से दलाल हैं, एजेंट हैं यहाँ पे, जो कि गाड़ियों बस बड़ी बड़ी बस हायर कर रहे हैं। ये देखिए सायरन अभी भी बज रहा है, बड़ी बड़ी बस जो है सायरन बजता है। तो काफ़ी जो यहाँ पे नए हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने कुछ नहीं देखा यूनिवर्सिटी से अपना अपार्टमेंट या हॉस्टल, और हॉस्टल से यूनिवर्सिटी, वो लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। बट ये नॉर्मल है, वैसे सिचुएशन अभी यहाँ पे बुरी नहीं है, अवेयर कर रहे हैं आप लोगों को ये। तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत से एजेंट हैं यहाँ पे जो बस को बुक कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए $2000 में उन्होंने पूरी बस बुक कर लिया, और हर बच्चे से जो $200 ले रहे हैं हम, सिर्फ इसी काम का कि बस में बैठाना है और उनको बॉर्डर पे छोड़ देना है। पूरी सच्चाई भी नहीं बताते हैं, बस बोलते हैं कि बॉर्डर 2 किलोमीटर दूर है, ले जाके उतार देते हैं और फिर बस वापस आ जाती है और वो अपने पैसे कमा लेते हैं। बच्चे जो है 15-15 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। किसी को अगर कोई बीमार है, कुछ है, कोई रास्ते में आपकी हेल्प नहीं करने वाला है। और बोला जा रहा है कि इंडियन एम्बेसी ने बहुत से अरेंजमेंट किए हैं। अभी तक मेरे पास जितने भी वीडियोस आए हैं वहाँ पे किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं है, ना ही हमारी एम्बेसी ने किया है, ना ही वो जिस कंट्री के बॉर्डर पे जा रहे हैं उन्होंने कुछ अरेंजमेंट किया है। और बहुत से लोग जो हैं ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ से आप ऐसे चले जाओ, वैसे चले जाओ। मेरे पास बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं। तो भाई इस तरह का फालतू का ज्ञान आप लोग मुझे मत दो, क्योंकि कहना बहुत आसान है और रियलिटी में बहुत ये सब चीज़ें मुश्किल होती है। अगर आपको अभी यहाँ से कहीं जाना भी है बॉर्डर पे, तो उसके लिए आपको आपके अपने पास पर्सनल गाड़ी होनी चाहिए, या फिर आपको ट्रेन से जाना पड़ेगा। लेकिन हर रेलवे स्टेशन पे 24 घंटे खूब भीड़ है, तो इतना आसान नहीं है यहाँ से कहीं पे जाना। इसीलिए अननेसेसरी ट्रैवलिंग बिल्कुल मत करो। ज़रूरत का सामान है वो ला करके रख लो। जो वर्किंग आवर्स हैं उस टाइम में आप लोग जाओ और सारे सामान ले आओ, घर में रहो, सेफ रहो। अभी देखो इलेक्ट्रिसिटी भी है, लाइट भी है, सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ की गवर्नमेंट इतनी अच्छी है भैया यूक्रेन की, कि सबके जितने भी लोगों के पास यहाँ पे सिम कार्ड्स हैं, सबको उन्होंने इंटरनेशनल कॉलिंग के लिए, किसी को 500 मिनट की बात कर रहा हूँ मैं, 500 मिनट, किसी को 1000 मिनट, किसी, और सबको अनलिमिटेड डाटा उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दिया है। ये चीज़ जो है मीडिया नहीं दिखाएगी कभी भी। तो ये भी चीज़ें हैं। तो ऐसे टाइम में भैया हमें यूक्रेन के साथ खड़े रहने की ज़रूरत है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और
जहाँ तक मेरा मानना है, देखो वॉर जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, दोनों ही कंट्री जो है पीस चाहती है, बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। आई थिंक ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना।